जय भीम साथियों। आज हमने प्रोग्राम रखा था न्याय मार्च करके, उस पर कैंडल मार्च हमने करना था, लेकिन हमने डिटेन कर लिया था। तो उसके बाद छोड़ा तो हम यहाँ पे जो पास में, जो सबसे पास में नज़दीक है, हमारे लोग थे मिशन मूवमेंट के, जिसमें हमारे सरपंच साहब हैं, एक्स अपने लंबरदार साहब हैं, चन्नू भाई है, अमित कुजपुरा जी है, मोदी साहब हैं, और हमारे समाज के तमाम लोग यहाँ पर हैं, और कुछ माताएं बहनें भी हैं हमारी। आज फिर हम यहीं पर अब ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। और ये कैंडल मार्च क्यों था? ये इसलिए था कि रोज़ की रोज़ बहुजन समाज की बहन बेटियों की आबरू बेआबरू की जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है। हमारे लोगों को कहीं पर किसी को मूछ रखने की वजह से मार दिया जाता है। मतलब हर तरीके का उत्पीड़न इस मनवादी सरकार में हमारे लोगों के साथ हो रहा है। तो आज जो हाथरस की जो घटना हुई थी, जिसमें हमारी बहन मनीषा के साथ दरिंदगी की, उन लोगों की फांसी की डिमांड को लेकर के हम लोगों ने ये प्रदर्शन रखा था जंतर मंतर पे, जहां पर प्रशासन के द्वारा धारा 144 लगा दी गई, लोगों को रोका गया, हजारों की संख्या में लोगों ने आना था, मुझे डिटेन। तो अब हमें प्रशासन ने छोड़ा है ताकि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो हमने ये निर्णय लिया, यहीं पर कुछ साथियों को बुला करके, माताओं बहनों को बुला करके, उन बहनों के लिए न्याय की हमने जोत जगाई है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से उनको न्याय मिले और दोषियों को फांसी मिले। और ये माताएं बहनें हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगी। आप लोग भी कुछ बोलो, समाज के लोग आपको देख रहे हैं, बोलो, कोई बात बोलो। हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों है जो अपनी बेटियों को भी इतनी तकलीफ दे रहे हैं भाई, जो हम कड़ी बाहर नहीं निकल सकते, घर तो खड़ा जावा, जो बाहर निकलना अपने की भाई हमारी बेइज्जती होगा, बीमार दी बेटियां का मना कोई बात नहीं है, भाई जो बाहर जावा बीमार दी बेटियां के गिलो न्याय होगा। नजर से देखते हैं भाई जो बाहर के लिए या भी सरकार हमारे लिए भी ठीक नहीं है। बाबा साहब की भी बुलाओ। भाई ये आप दोषियों चाहिए, हमारे बहन बेटियों की अपील भी है। और माता जी ने बताया कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो आज समाज को सोचना पड़ेगा कि कैसे लोग सत्ता में हैं। तो जब भी मौका मिले समाज को ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करे। अब हम सारे लोग यहाँ पर इस चौतरे पर ये मोमबत्तियाँ रखेंगे और फिर अपने अपने घर हम लोग जाएंगे। तो आप सब जो है ना, एक बार नारा लगाना। मैं कहूँगा कि दोषियों को फांसी दो, आपने कहना फांसी दो, फांसी दो, ठीक है जी। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुजरिमों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। जय भारत। यहाँ लगा दो। Justice for Manisha! Justice for Manisha! Justice for Manisha! Justice for Manisha! Rapisto को फांसी दो! Rapisto को फांसी दो! Rapisto को फांसी दो! Rapisto को फांसी दो! जय भीम साथियों, जैसे कि हम आए दिन आप लोगों के सामने सारी सूचनाओं को प्रसारित कर रहे हैं, लाइव आके भी, और हम इस आंदोलन को उठा रहे हैं। बुलगड़ी गांव, बुलगड़ी हाथरस की ये घटना है। बहन मनीषा के साथ 4 दरिंदों ने रेप किया। रेप करने के बाद में बहन की गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया, कमर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, और बहन जिंदगी और मौत से आज भी जैन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में जूझ रही है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए। 4 दोषियों को पकड़ लिया गया है
और बहन को हायर रेफर किया जाए। हमने बार बार मांग किया प्रशासन से कि बहन को एम्स भेजा जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। मैं आज मेडिकल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आई हूँ और वहाँ मैंने जब डॉक्टर साहब से मालूम किया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे जो पीड़िता को सुविधा मिलनी चाहिए, कोई ट्यूब वगैरह वो बता रहे थे, जो पीड़िता को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आज क्योंकि जब भाई संदीप वाल्मीकि जी यहाँ पे आए थे बहन मनीषा वाल्मीकि का प्रकरण को उठाने के लिए, तो उन्होंने 27 तारीख को ही ये सूचित कर दिया था प्रशासन को कि हम ये आपकी 24 तारीख को सूचित कर दिया था कि 27 में हम देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं और आज दिल्ली में भी बहुत बड़ा कैंडल मार्च मनीषा के लिए निकाला जा रहा है। और इसीलिए आज हम सब ने, हमारे भाइयों ने, हमारी माताओं बहनों ने, सबने मिलकर ये कैंडल मार्च निकाला है ताकि प्रशासन जान सके कि अभी भी बहन मनीषा की ये जो मुद्दा है, ये जो बात है हायर रेफर की और अच्छी ट्रीटमेंट की, ये आवाज़ उनके कान तक पहुंच सके। हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं और अभी भी प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो हम और राष्ट्रीय लेवल पे प्रत्येक जिले में और प्रत्येक राज्य में इस आवाज़ को उठाएंगे। जय भीम, नमो बुद्ध। चंदफा हाथरस के चंदफा के गांव चंदा के पास गांव भूलगढ़ी में एक जघन्य अपराध हुआ है। जो 36 समाज के दरिंदे हैं जिन्होंने एक मनीषा बहन को गैंग रेप किया है तथा उसे जान से मारने की कोशिश की। इसमें पुलिस की कार्रवाई में ढील रही। 14 दिन के बाद भी 10 दिन के बाद मेडिकल हुआ, उसके कपड़े सील नहीं किए गए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस कर्मियों को निलंबित करें और बहन मनीषा को न्याय दें, उन्हें आवास की व्यवस्था करें, 1 करोड़ का मुआवजा दें और इसी के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उन दरिंदों को फांसी तक किसी भी तरह पहुंचाएं। और हम बहन मनीषा के लिए सरकार से मांग करते हैं कि बहन को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए और उन्हें एक किसी शहर में आवास दिया जाए और हम उसके स्वास्थ्य के लिए एक एम्स में एडमिट करने के लिए मांग करते हैं। हम सभी लोग जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए हाथरस में ग्राम चंदफा पड़ता है, वहाँ पर एक बहुजन समाज के लोगों के साथ में, लड़की के साथ में बहुत जघन्य अपराध हुआ है। इसमें हम लोग चाहते हैं, उसे रेप हुआ है। हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि रेपियों को, दोषियों को, उनके लिए फांसी दी जाए तथा बहन मनीषा के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उन्हें एक आवास मुहैया कराया जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें और उनके लिए स्वास्थ्य के लिए एम्स में उन्हें एडमिट किया जाए। बस मेरी यही आग्रह है सरकार से। लाइव चल रहा है। मनीषा के अपराधियों को फांसी दो, मनीषा के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। साथियों, आज जो कैंडल का जो प्रोग्राम, जो कैंडल मार्च का जो प्रोग्राम है, कॉल ना चल रहा अंदर ही कैंडल मार्च का जो प्रोग्राम है वो, क्योंकि हम प्रशासन के द्वारा की गई सारी जो कार्रवाई है हम उससे संतुष्ट हैं और बस हम ये चाहते हैं न्यायपालिका से कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी होनी चाहिए और वो लोग किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में वो रिहा नहीं होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। साथियों, क्या उनको फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। साथियों, ऐसे अपराधियों का ना, ऐसे जो अपराधी होते हैं वो तो वो सिर्फ फांसी योग्य है, उनको सिर्फ फांसी होनी चाहिए और ऐसे अराजक तत्व इस देश से मिट जाने चाहिए। साथियों, इसी चीज को लेकर आज हम लोग सभी युवा साथी, हाथरस युवा साथी कैंडल जो है जलाकर अपनी बहन को
को स्वस्थ रहने की जो है तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और उसकी इस लड़ाई की मुहिम में हाथरस के सभी युवा साथी उसके साथ हैं और जो उनका जो परिवार है उसका हौसला न टूटे ऐसे हम तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं साथियों। तो आप चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा, चंदपा पे पहुंच जाना। चलो सर, मैं अभी करता हूँ, अभी आप 5-10 मिनट में ना काटो कॉल काटो। साथियों, ये जो मुहिम है जो अनुज बौद्ध जी द्वारा सभी सामाजिक संगठनों को जोड़ा गया और जिसमें माननीय संदीप वाल्मीकि जी, माननीय सतपाल तंवर जी, माननीय रामनीत सिंह जटोलिया जी जैसे तमाम दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता, वो नेता नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीच में जिनका जो लोगों के उनके द्वारा जो किया गया आह्वान है, माननीय संदीप वाल्मीकि जी द्वारा जो आह्वान है न्याय मार्च, उसको देखते हुए हम लोगों ने जो है कैंडल जलाकर उस बेटी की स्वस्थ होने की कामना की है। और जो समाज का जो अब एक समय आ चुका है कि जो बहुजन समाज की जो तमाम जो जातियां हैं उनको एक होना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि हमने जब प्रोटेक्ट किया तो वहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग कम थे, जो हमें बहुत गलत लगा। और क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि ये तो सभी जातियों से, सभी राजनीतिक दलों से उठकर जो उस बहन की एक मांग थी जो हम लोगों को पूरी करनी चाहिए थी। तो साथियों, ये समय है कि हमें सबको एक हो जाना चाहिए, चाहे सब वाल्मीकि, कोरी, कटी, मुस्लिम, दानक, दोरी, दीमक, यादव, ये सभी जातियों को एक हो जाना चाहिए। नहीं तो ये धीमे धीमे करके, जैसे संदीप वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये आग पड़ोसी के घर में लगी है, कब आपके घर में लग जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सभी जातियों को एक होना पड़ेगा, ये समय की मांग है। जब ही हम इस देश के शासक बन पाएंगे, हुक्मरान बन पाएंगे, और जब शासक बन गए ना तो आपकी बहन बेटियों के साथ कोई भी बलात्कार तो छोड़ो, आँख भी नहीं उठा सकेगा। इन्हीं बातों के साथ विराम चाहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।